हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने अकाउंटिंग प्रोसेस की प्रारंभिक पुस्तक जर्नल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था कि जर्नल वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, उसका प्रारूप क्या होता है, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं और उसके नियम्स क्या होते हैं और एंट्रियाँ किस प्रकार बनाई जाती है, उस बारे में हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम कुछ एंट्रियों की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि एसेट्स से संबंधित एंट्रियां किस प्रकार की जाती हैं। एसेट्स का हमें पता है कि एसेट कौन से अकाउंट से संबंधित होती है, रियल अकाउंट से संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, जब रियल अकाउंट से एसेट संबंधित होती है तो रियल अकाउंट्स का नियम क्या कहता है वो हमें क्या होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, रियल अकाउंट का नियम कहता है कि आने वाली वस्तु को तो क्या करना है, हमें डेबिट करना है और जाने वाली वस्तु को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये नियम कौन से अकाउंट का कहते हैं, रियल अकाउंट का। तो अब देखते हैं हम एंट्रियों को। यदि फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि असेट्स खरीदी गई, तो फ्रेंड्स जब भी इतना ही वर्ड दिया गया हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि उसे हमें क्या मानना है कि पेमेंट किस में हुई है, कैश में, क्योंकि उसमें न तो किसी का नाम दिया व्यक्ति का, न ही हमें ये बताया है कि ये उधार में हुई है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, उसको हमें ये मानना है कि वह पेमेंट कैश में हुई है। तो फ्रेंड्स, जब पेमेंट कैश में होगी और हम असेट्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि असेट्स हमारे क्या हो रही है, व्यापार में आ रही है। और हमारा नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो। तो इसलिए हमने क्या किया फ्रेंड्स, इसको असेट्स को डेबिट कर दिया। अब बात बची फ्रेंड्स कैश की। कैश भी क्या होती है, एसेट्स होती है, और ये भी किससे संबंधित हो गई, रियल अकाउंट से संबंधित हो गई। तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जानने वाली वस्तु को क्या करो, क्रेडिट करो। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया और हमारी एंट्री बनी असेट्स अकाउंट डेबिट और टू कैश। फिर फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। फिर यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें ये दे रखा हो कि असेट्स है वो किसी व्यक्ति से खरीदी या उसका नाम दे दे, जैसे उसका नाम दे दिया राहुल से खरीदी। तो फ्रेंड्स जब उसका यदि नाम दे दिया गया और क्वेश्चन में हमें यह नहीं बताया कि ये नगद में खरीदी गई है या उधार में खरीदी गई है, तब तक हमें क्या मानना है, उसको यही मानना है कि वो असेट्स है वो क्या की गई है, उधार में खरीदी गई है। किससे खरीदी है, राहुल से खरीदी है। इस वजह से उसको हम क्या करेंगे, ये मानेंगे कि उधार में खरीदी गई है। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री फ्रेंड्स असेट्स है वो क्या हुई है, हमारे व्यापार में आई है। तो व्यापार में आई है तो इसलिए इसको तो क्या करेंगे, डेबिट। क्यों, क्योंकि ये किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहते हैं, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट करो। तो इसलिए फ्रेंड्स असेट्स को तो हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और राहुल को क्या किया है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये किससे संबंधित है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये जो है ये किससे संबंधित है, पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि देने वाले व्यक्ति को तो क्या करो, क्रेडिट करो, और पाने वाले व्यक्ति को क्या करो, डेबिट करो। और फ्रेंड्स इसमें क्या कहा गया है, ये पर्सनल में भी कौन सा प्रकार है, नेचुरल का प्रकार है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट से संबंधित है। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये कौन है, देने वाला व्यक्ति है। अब हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। अगली एंट्री की बात करें तो अगली एंट्री में बताया गया है फ्रेंड्स, कहा गया है क्वेश्चन में कि असेट्स है ना वो किससे खरीदी है, राहुल से खरीदी है, ये भी बता दिया। और साथ में हमें यह भी बता दिया कि वो किस में खरीदी गई है, नगद में खरीदी गई है। तो फ्रेंड्स जब हमें ये बता दे कि असेट्स है वो नगद में खरीदी गई है, तो हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान नहीं रखना कि उसका नाम दिया गया है या नहीं दिया गया। फिर हमें तो क्या करना है, उसको कैश में ही माना जाना है। क्योंकि
अब जब हमने उसको खरीद ही लिया, असेट्स आई है तो वो क्या हुई है, व्यापार में आई है। व्यापार में आई है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि व्यापार में आने वाली वस्तु को हम क्या करते हैं, डेबिट। कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है। रियल अकाउंट से संबंधित हो गए, और ये रियल अकाउंट से संबंधित हो गए तो इसका मतलब रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली को क्रेडिट करो। तो इसलिए असेट्स क्या हुई है, व्यापार में आई है तो इसको तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जबकि कैश क्या हो रहा है, व्यापार से जा रहा है, और कैश भी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स है तो किससे संबंधित हुआ, रियल अकाउंट से संबंधित हुआ, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री में बताया गया है, उसमें पूछा गया है कि एसेट्स है वो क्या की गई है, उधार में खरीदी गई है। तो उधार में जब खरीदी गई है तो फ्रेंड्स एसेट्स तो आ रही है व्यापार में, तो एसेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट। और क्योंकि ये किससे संबंधित होगी, रियल अकाउंट से संबंधित होगी, और रियल अकाउंट का नियम आपको मैंने बता ही दिया कि क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट, तो इसलिए इसको डेबिट कर दिया। बचा क्रेडिट, उधार में खरीदा या तो किसी का नाम दे दिया जाएगा, तो उसके नाम को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो किससे संबंधित होगा, पर्सनल अकाउंट से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा, पर्सनल अकाउंट से संबंधित। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने फ्रेंड्स, क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया। फ्रेंड्स फिर हम नेक्स्ट एंट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में पूछा गया है कि एसेट्स को बेचा गया, केवल हमें इतना बताया है कि बेचा गया। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था, यदि क्वेश्चन में न तो किसी का नाम दे और न ही हमें ये बताया जाए कि नगद में खरीदी गई है, तब तक हमें क्या करना है, उसको यदि नाम दे दिया जाए तब तो उसको क्या मान लेंगे, उधार मान लेंगे, यदि नगद साथ में नहीं दिया गया है तब। और यदि हमें कुछ नहीं दे रखा, नगद भी नहीं दे रखा और उधार भी, किसी का नाम भी नहीं दे रखा, तो हम उसको क्या मानेंगे कि उसको क्या किया गया है, कैश में पेमेंट हुई है उसकी। तो इसलिए फ्रेंड जब हम किसी भी एसेट्स को बेचेंगे तो क्या एसेट्स क्या होगी, व्यापार से जाएगी, तो इसलिए इसको तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। क्योंकि ये किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से, और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो इसलिए इसको तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। बचा कौन, कैश। अब कैश क्या है, ये भी एसेट्स है, तो आने वाली वस्तु को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री में क्या कहा गया है कि असेट्स है वो उधार में बेची गई है, तो इसमें क्या कर दिया गया, हमें डायरेक्ट बता दिया गया है कि उधार में बेची गई है, तो असेट्स को तो हमें क्या कर देंगे, क्रेडिट कर ही देंगे। साथ में डेटर्स है उसको क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि पाने वाला व्यक्ति कौन है, डेटर्स है। तो ये किससे संबंधित है, पर्सनल अकाउंट से संबंधित। और पर्सनल अकाउंट कहते हैं कि भाई पाने वाले व्यक्ति को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो इसलिए फ्रेंड्स डेटर को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और असेट्स को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फ्रेंड्स फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रियों की। नेक्स्ट एंट्री हमारी है खर्चों से संबंधित। और खर्चे किस में आते हैं फ्रेंड्स, कौन से अकाउंट से संबंधित होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित होते हैं। क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स में मैंने क्या क्या बताया था, किस किस को सम्मिलित किया जाता है, खर्चों को सम्मिलित किया जाता है। यदि कोई लॉस हो तो लॉस को सम्मिलित किया जाता है, इनकम्स हुआ, प्रॉफिट हुआ, इनको क्या किया जाता है, नॉमिनल अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि नॉमिनल अकाउंट का नियम है वो क्या कहते हैं, सभी एक्सपेंसेस को क्या करना है, डेबिट करना है, और सभी इनकम्स को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है। तो अब इसकी एंट्री हम देखते हैं। फ्रेंड्स पहली एंट्री में पूछा गया है कि मजदूरी चुकाई, जो वेजेस थी वो क्या की गई है, चुकाई गई है। तो अब फ्रेंड्स सीधी सी बात है, यदि किसी की हम पेमेंट करेंगे, जैसे वेजेस है, जैसे ये वेजेज है, इसकी हमने क्या की, पेमेंट की है, तो सीधी सी बात है जब पेमेंट करेंगे तभी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि पेमेंट की। यदि हम पेमेंट ही नहीं करते तो वो क्या होती, आउटस्टैंडिंग होती, बकाया होती। तो इस वजह से फ्रेंड्स इसने कहा है कि पेमेंट की है, तो इसका मतलब वो क्या की गई है, कैश में ही की गई है। और कैश में की गई है तो कैश को तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हमारी असेट्स है, और असेट्स है तो वो किससे संबंधित हुई, रियल अकाउंट से संबंधित हुई। और रियल अकाउंट क्या कहते हैं कि जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो इसलिए कैश को तो क्या कर दिया हमने फ्रेंड्स, क्रेडिट कर दिया। और जो वेजेज है, वेजेज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है वो किससे संबंधित है,
नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस को क्या करो आप डेबिट और इनकम को क्या करो आप क्रेडिट। तो इसलिए फ्रेंड्स एंट्री बन जाएगी हमारी वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में किसी व्यक्ति का नाम भी दे दे, किसी का नाम भी दे दिया साथ में, तो अब नाम दो चिन्हित दो, उस नाम से हमें क्या नहीं होने वाला, फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे लिए क्या मायने रखता है कि पेमेंट हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है कि वेजेज की क्या की गई है, पेमेंट की गई है। तो पेमेंट की गई है तो क्या की गई होगी, कैश में ही की गई होगी। तो इसलिए एंट्री बन जाएगी वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वही एंट्री बन जाएगी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रियों की। फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री है हमारी इनकम से संबंधित। हमने पढ़ा इनकम से भी किससे संबंधित होती है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित होती है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट और इनकम्स को क्या करो क्रेडिट। तो अब एंट्रियाँ देखते हैं क्या की गई है। इसमें बताया गया है इसकी कमीशन है वो क्या हुआ है, कमीशन क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। कमीशन को क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। तो फ्रेंड्स जब कमीशन प्राप्त होगा तो क्या होगी, कैश आएगा हमारे पास। कैश आएगा तो कैश किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहते हैं, आने वाली वस्तु को डेबिट करो। तो इसलिए कैश को तो क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। अब बचा कमीशन। कमीशन किससे संबंधित है, इनकम है। इनकम है तो किससे संबंधित है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं फ्रेंड्स, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि जो इनकम से उसको तो क्रेडिट करना है और जो एक्सपेंसेस है उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो कमीशन क्या है, इनकम है। इनकम है तो इसको तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, कैश को, क्योंकि कैश क्या आ रहा है, व्यापार में आ रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी इस प्रकार, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट एंट्री की। यदि इसमें भी यदि किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाए कि उससे क्या हुआ है, कमीशन प्राप्त हुआ, तो फ्रेंड्स तो इससे क्या नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो पहले हमने एंट्री की थी वही क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। क्योंकि पेमेंट है वो हमेशा क्या होती है, कैश में होगी। क्योंकि इनकम जब हम जनरेट होगी, जब प्राप्त होगी तो वो क्या होगी, कैश में ही होगी। वरना वो क्या नहीं करता, ये नहीं बताता कि इनकम प्राप्त हुई या किसी एक्सपेंसेस का भुगतान किया। जब तक नहीं करेंगे तब तक वो क्या नहीं बताएगा, ऐसा नहीं बताएगा। इस वजह से हम क्या मानेंगे उसको कि कैश में ही वो ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर हम फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्रियों की बात करते हैं। नेक्स्ट एंट्रियाँ हमारी किससे संबंधित है, बैंक से संबंधित है। अब फ्रेंड्स जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो व्यापार है, व्यापारी क्या करता है, बैंक में अकाउंट खुलवाता है अपना। तो जब वो अकाउंट खुलवाएगा तो उसमें क्या कराएगा, वो कुछ पैसे जमा कराएगा। तो जो जमा करने की एंट्री होती है वही क्या होगी, खुलवाने की होगी। दोनों सेम ही तो होगी। जब अकाउंट खुलवाएगा तो किससे खुलवाएगा, पैसों से तो खुलवाएगा, उसमें पैसे ही तो जमा करवाएगा, कुछ ना कुछ पैसे तो उसमें जमा कराएगा ही। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारे व्यापार से क्या हुआ है, कैश क्या है, पैसे गए हैं। और जब हमारा रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। एसेट्स क्या, हमारी एसेट्स किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से। और इसका नियम क्या कहता है, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। तो इसलिए फ्रेंड्स कैश को तो क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। इसका सॉल्यूशन खत्म। बचा अब ये कि डेबिट किसको करें। तो फ्रेंड्स बैंक होता है ना, वो क्या नहीं करता, कभी भी अपने नेम का यूज नहीं करता। जब हम एंट्रियाँ करेंगे तो कभी भी बैंक का नाम का यूज नहीं करेंगे। तो इसलिए उसके नाम के स्थान पे हमें क्या करना है, ओनली बैंक अकाउंट लिखना है। तो फ्रेंड्स बैंक, और ये क्या हो गया, पाने वाला व्यक्ति हो गया। तो हमारी जो पर्सनल अकाउंट का नियम है वो क्या कहता है, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो इसलिए बैंक को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इस प्रकार हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी प्रकार फ्रेंड्स जब हम जमा कराएंगे तब भी क्या बन जाएगी, हमारी सेम एंट्री बन जाएगी। क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं और पाने वाला व्यक्ति कौन है, बैंक। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं बैंक से रुपये निकलवाए। अब क्या किया हमने, जैसे मैं व्यापारी हूँ,
व्यापारी हूँ तो मैंने क्या किया, पहले तो अकाउंट खुलवा दिया। अब मुझे क्या हुई, उन पैसों की ज़रूरत हुई, तो मैं क्या करता हूँ, उनसे वो पैसे निकलवाता हूँ कुछ। तो अब कुछ पैसे निकलवाऊँगा मैं, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि देने वाला व्यक्ति कौन है, बैंक है। और बैंक क्या होता है, पर्सनल अकाउंट से संबंधित होता है। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, देने वाले व्यक्ति को क्या करो, क्रेडिट करो। तो बैंक को तो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बचा कौन, प्राप्त क्या हुआ हमें, कैश हुआ। और कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। और एसेट किससे संबंधित होती है, रियल अकाउंट से संबंधित होती है। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहते हैं, रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, रियल अकाउंट का नियम कहता है रियल अकाउंट का नियम कहता है कि आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। आने वाली को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। तो कैश क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि फ्रेंड्स इसमें इसी एंट्री में मैं एक और एंट्री बना देता हूँ। देखो, यदि क्वेश्चन में हमें ये बता रखा है कि बैंक से रुपये निकाले, किसके द्वारा, व्यापारी के द्वारा, और हमें कुछ नहीं दे रखा कि उसने निजी रूप में खर्च किए हैं या कार्यालय के रूप में ही खर्च किए हैं, ये हमें नहीं बता रखा। तो यदि तो हम क्या कर लेंगे, उसको ये मान लेंगे कि व्यापार में यूज हुआ है पैसा, ठीक है। यदि फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमें दे दे कि जो पैसे निकलवाए गए हैं वो क्या हुए, निजी रूप के लिए निकलवाए गए, मतलब उनको व्यापार में यूज नहीं किया गया, पर्सनल रूप से उसको यूज किया गया, तब क्या करेंगे, तब फ्रेंड्स बैंक को तो क्या करेंगे, वही क्रेडिट करेंगे। क्योंकि बैंक से तो क्या हो रहा है, पैसा कम हो रहा है, क्योंकि बैंक ने तो क्या कर दी, पेमेंट कर दी। अब जिसने प्राप्त की है उसने अब उसको किस रूप में यूज किया है, वो बैंक का काम थोड़ी है। उसका काम था, बैंक का काम था पैसे देना, उसने पैसे दे दिए। अब बचा ये पाने वाला व्यक्ति। अब यदि उसको व्यापार में यूज करता है तब तो क्या हो जाएगा, वो पैसा व्यापार में आ जाएगा, और आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट से संबंधित जो नियम है वो लागू हो जाएगा। लेकिन वो क्या हो रहा है, निजी रूप में ही क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो क्या नहीं हुआ, व्यापार में तो वो क्या नहीं हुआ, पैसा नहीं आया। तो अब वो व्यापार में पैसा नहीं आया तो हम क्या नहीं कर सकते, कैश को तो डेबिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसकी एंट्रिया कर रहे हैं, व्यापार से संबंधित एंट्रिया कर रहे हैं, तो कैश को डेबिट नहीं कर सकते। तो डेबिट करें किसको, तो फ्रेंड्स तब डेबिट किसको किया जाएगा, ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। तब क्या किया जाएगा, ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है, पर्सनल रूप से यूज हो रहा है। तो इसलिए ड्राइंग को तो हम क्या कर देंगे, उस टाइम पे डेबिट कर देंगे, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्रियों की। नेक्स्ट एंट्रियाँ भी हमारी फ्रेंड्स बैंक से संबंधित ही है। जो मैंने आपको पिछली एंट्री में समझाया वही क्या पूछ लिया, यहाँ पर पूछ लिया कि बैंक से रुपए निकाले हैं, लेकिन क्या हुआ है, निजी खर्च हेतु निकाले गए हैं। तो फ्रेंड्स ड्राइंग को तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर हम फ्रेंड्स बात करते हैं अगली नेक्स्ट एंट्री की। नेक्स्ट एंट्री में पूछा गया है कि वेतन है वो क्या किया गया है, चेक के द्वारा चुकाया गया है। तो फ्रेंड्स जब वेतन है वो चेक के द्वारा चुकाया गया है, तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो वेतन होता है वो क्या होता है, चुकाया गया है, प्राप्त नहीं हुआ है, चुकाया गया है। तो वेतन क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गई। एक्सपेंसेस हो गई तो ये किससे संबंधित हो गया, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित हो गया, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस को क्या करो आप, डेबिट, और इनकम्स को क्या करो आप, क्रेडिट। तो इसलिए फ्रेंड्स एक्सपेंसेस को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, सैलरी को डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट किसको किया, बैंक को। क्यों, क्योंकि अब वो वेतन जो चुकाया उसने किस में चुकाया, चेक में चुकाया। तो चेक है वो क्या करना पड़ेगा, बैंक में देना पड़ेगा। बैंक से क्या होगी पेमेंट, जो पैसा है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जो भी चेक था हमारा, जो बैंक में जो पैसा जमा है, हमने कहा कि ले चेक, मैंने चेक काट दिया और कहा कि ले बैंक से क्या कर लेना, तू पैसे ले लेना। तो जो चेक मैंने काटा है, जो वो क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, जैसे सपोज करो ये मैं हूँ, ये कौन हूँ, मैं हूँ, और ये क्या है, वो दूसरा व्यक्ति है। मैंने क्या किया,
ये यहाँ पे देखो, ये मैं हूँ, ये तो क्या हूँ मैं, और ये क्या है, वो दूसरा व्यक्ति है। मैंने क्या किया, इसको चेक काट कर दे दिया। चेक है वो मैंने क्या कर दिया, इसको कह दिया, और तू इसको कह दिया कि तू क्या करना, बैंक से पेमेंट ले लेना। इस मैंने क्या किया, इसको चेक दे दिया, और इसने क्या किया, बैंक से पेमेंट ले लेना मैं कह दिया। अब ये जो बैंक में जो अमाउंट पड़ी है वो किसकी है, मेरी तो है, ठीक है। मैंने इसको कह दिया बैंक से पैसे ले लेना। अब ये जाएगा बैंक के पास, जाएगा बैंक से क्या लेगा, पैसे लेगा। तो बैंक के पास जब पैसे लेगा तो हमारा जो बैलेंस है, जो बैंक के अंदर जो बैलेंस है, बैंक क्या करेगा, उसको कम करेगा। कम करेगा तो उसने क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। उसको क्या करेगा, क्रेडिट। क्योंकि जब हम जमा कराते हैं बैंक के अंदर, तो बैंक के अंदर जब जमा कराते हैं तो पैसे उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। क्योंकि तब उस समय क्या करता है, बैंक पाने वाला व्यक्ति है, और पाने वाला व्यक्ति है तो इसलिए उसको क्या करते हैं, डेबिट। अब यहाँ पर क्या है, हमारी तरफ से कौन पेमेंट प्राप्त कर रहा है, अदर कोई पर्सन प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो किससे संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। तो इसलिए बैंक क्या करेगा, बैंक तो उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। और पेमेंट है वो किसके रूप में चुकाइए, सैलरी के रूप में। तो सैलरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री की, कि नेक्स्ट एंट्री है वो क्या कही गई है। तो नेक्स्ट एंट्री में पूछा गया है कि राम से चेक प्राप्त हुआ। चेक किससे प्राप्त हुआ, राम से, कोई अदर पर्सन हो उससे क्या हुआ, चेक प्राप्त हुआ। तो अब वो बैंक से संबंधित तो हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो चेक किससे प्राप्त हुआ, अदर पर्सन से हुआ है। हमें क्या करना है, उसके अकाउंट से पेमेंट प्राप्त करनी है। तो हमें तो क्या प्राप्त हुआ, कैश ही प्राप्त हुआ। हमारे अकाउंट जो हमने जो अकाउंट खुला रखा है बैंक में, उस पर तो क्या नहीं हुआ, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। हमें क्या हुआ, कैश प्राप्त हो गया। क्योंकि हमें तो चाहे चेक प्राप्त हो, हमें चाहे कैश में प्राप्त हो, चाहे किसी में हो, हमें तो क्या प्राप्त हुआ, कैश ही हुआ है। क्योंकि अकाउंट तो इफेक्ट किसका होगा, उसका होगा, क्योंकि हमें तो कैश प्राप्त होना है। हम जाएंगे बैंक से, उसके अकाउंट से क्या ले लेंगे, पैसे ले लेंगे। तो हमें तो क्या प्राप्त हो गया, कैश प्राप्त हो गया। तो कैश आने वाली चीज़ है, असेट्स है, रियल अकाउंट से संबंधित है, तो इसलिए इसको तो क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। बचा कौन, राम। किससे प्राप्त हुआ था, राम से हुआ था। अब देने वाला व्यक्ति कौन है, राम। तो देने वाला व्यक्ति राम है, ये किससे संबंधित हो गया, पर्सनल अकाउंट से संबंधित हो गया। और पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहते हैं, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। तो इसलिए राम को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। तो फ्रेंड्स एंट्री क्या बनी, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन में ये बता दे कि जो चेक हमें राम से प्राप्त हुआ था उसको हमने अगले दिन क्या किया, बैंक में जमा किया। तो फ्रेंड्स जो हमने बैंक में रुपए जमा कराने की एंट्री समझी थी, तो वही एंट्री क्या होगी यहाँ पर होगी। बैंक को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश क्या हो रहा है, हमारा व्यापार से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है। पाने वाला व्यक्ति कौन हुआ, बैंक हुआ। तो इसलिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आती है बढ़िया बात फ्रेंड्स, इस एंट्री को आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। काफ़ी स्टूडेंट्स इन दो एंट्रियों में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। इस एंट्री और पहले वाली एंट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है राम से चेक प्राप्त हुआ। राम से क्या हुआ, चेक प्राप्त हुआ, और उसी दिन क्या कर दिया गया, वो बैंक में जमा करा दिया। मतलब ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, और ये बैंक है। इससे मुझे क्या हुआ, चेक प्राप्त हुआ, और मैंने उसी दिन पे क्या कर दिया, उसको बैंक में जमा करा दिया। तो अब मुझे ये बताओ, क्या मैं दो एंट्रियाँ करूँगा, पहले इसकी प्राप्त होने की एंट्री करूँ और फिर मैं इसकी क्या करूँ, बैंक में रुपये जमा कराने की एंट्री करूँ। मैं यदि वो दोनों का दोनों जो ट्रांजैक्शन है वो एक ही दिन हुए हैं, मतलब प्राप्त भी उसी दिन हुआ है और हमने बैंक में भी उसी दिन जमा कराया है, तो क्या मुझे दोनों एंट्रियाँ करनी ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। उसकी हम क्या कर सकते हैं, एक एंट्री भी कर सकते हैं यदि दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन क्या हुए हैं, एक ही दिन हुए हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स यदि सपोज करो चेक प्राप्त हुआ, चेक प्राप्त करने की हम एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ये करते हैं प्राप्त करने की, तो ठीक है।
अब उसको जमा कराने की एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि दोनों के दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग दिन होते तो क्या एंट्रियाँ करते हैं, हम ये दोनों एंट्रियाँ करते हैं। अब वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही दिन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा इन दोनों एंट्रियों करने की बजाय मैं क्या कर देता हूँ, एक ही एंट्री बना देता हूँ इन दोनों की। अब वो दोनों एंट्रियों की एक एंट्री कैसे बनेगी वो भी सीख लेते हैं। अब देखो हमने पहले जब प्राप्त हुआ तब कैश को क्या किया, डेबिट। जब हमने बैंक में जमा कराया तब कैश को क्या किया, क्रेडिट। तो बचा क्या, अब इसको एक बार डेबिट कर दिया, इसको एक बार क्रेडिट कर दिया, तो इसका जो इफेक्ट था, जो डेबिट करने का जो इफेक्ट था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब कैश तो कैंसिल हो चुका है, इसका को हमें क्या नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसको यदि हम कुछ करेंगे भी नहीं तो भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक बार डेबिट करना है और एक बार क्रेडिट करना है। फिर अब बचा बैंक डेबिट बचा और राम क्रेडिट करता। तो अब एंट्री क्या कर देंगे हम, इसको दोनों को करने की बजाय हम क्या कर देंगे, सीधी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट कर देंगे। हम मान लेंगे कि दोनों ट्रांजेक्शन मान क्या हुआ ही है, दोनों ट्रांजेक्शन यदि एक ही दिन हुए हैं तो हम दोनों एंट्रियाँ करने की बजाय हम क्या कर देंगे, इन दोनों को शॉर्ट बनाकर एक एंट्री कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये एंट्री है वो किस प्रकार बनी है, इन दोनों एंट्रियों से ही बनाई है। दो एंट्रियाँ करने की बजाय इन्होंने क्या किया, एक ही एंट्री को किया गया है यदि दोनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन हो। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं आगे की एंट्रियों के बारे में। फ्रेंड्स आगे की एंट्रियाँ हमारी है वो किससे संबंधित है, डिस्काउंट से संबंधित है। अब हम समझेंगे कि डिस्काउंट है वो किस प्रकार होता है, डिस्काउंट कितने प्रकार का हो सकता है, तो वो जानेंगे। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट है एक तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं इसको आपको। ये एक कोई व्यक्ति है जो कि व्यापारी है, ये कोई भी व्यक्ति है। ये क्या किया, इसके पास गया, इसने कहा कि मुझे गुड्स चाहिए, कुछ भी गुड्स इसको ख़रीदना था, इसने इसको पूछ लिया। फिर इसने इसको पूछा कि मैं इसको ख़रीद तो लूँगा लेकिन मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो इसने कह दिया कि भाई तुझे डिस्काउंट 20% देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे। तो ये जो 20% है जो कि सेल से पहले ही उसने क्या किया, पूछ कर लिया है कि कितने परसेंट डिस्काउंट देगा, तो वो क्या हो गया 20%। यदि सपोज करो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस 1000 रुपये है, 1000 रुपये उसकी प्राइस है, तो 20% तो क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब 200 रुपये तो उसने क्या कर दिए, कम कर दिए, बचे कितने 800 रुपये। तो ये क्या हो गई, सेल्स प्राइस हो गई। सेल्स प्राइस क्या होगी 800 रुपये। तो फ्रेंड्स ये जो बट्टा दिया गया था, जो डिस्काउंट दिया गया था, ये तो कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा, ट्रेडिंग डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा कहलाएगा। जबकि अब इसने इसको क्या कर दिया, इतने रुपये में 800 रुपये में इसने इसको बेच दिया। ठीक है, अब बेचने के बाद उधार में बेचा, ये भी याद रखना, उधार में इसको क्या कर दिया, बेच दिया। अब कुछ समय बाद ये क्या नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा। तो ए ने सोचा अब पेमेंट तो मुझे क्या करनी है, जल्दी इसको आवश्यकता हुई पेमेंट की। तो इसने क्या किया, अभी को भाई यदि तू एक दो दिन या टाइम फिक्स कर दिया, इतने तारीख को यदि पेमेंट कर देते हैं तो मैं तुझे क्या कर दूंगा, 200 रुपये का, और तेरे 200 रुपये का क्या कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। तो अब इसने क्या कर दिया, उसको पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट की, 600। क्योंकि उसने 200 रुपये तो क्या कर दिए, माफ़ कर दिए। तो ये जो डिस्काउंट दिया गया है ये तो कहलाएगा नगद बट्टा, नगद डिस्काउंट कहलाएगा। और ये जो 20% डिस्काउंट दिया गया था ये कौन सा डिस्काउंट कहलाएगा, ट्रेडिंग डिस्काउंट, व्यापारिक बट्टा। तो फ्रेंड्स समझने के लिए हमें यही है कि ये जो नगद बट्टा होता है वो किस लिए दिया जाता है, जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए। और जबकि ट्रेडिंग बट्टा है वो किस लिए किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स इन दोनों में क्या था, यही डिफरेंस था। अब देखते हैं हम जो हमने लिख रखा है वो क्या क्या बता रखा है। फ्रेंड नगद बट्टे में हमने पढ़ा भुगतान जल्दी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रविष्टि की जाती है इसकी, ठीक है, क्योंकि नगद बट्टा है, क्योंकि पेमेंट जो सेल्स की है हमने, सेल्स की है तो एंट्री यदि हमने 800 रुपये में उसको बेचा है तो एंट्री क्या की होगी, बुक्स में 800 रुपये की होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी सेल्स प्राइस कितनी है, 800 रुपये है। और जब हम उसकी पेमेंट प्राप्त कर रहे हैं तो हम पेमेंट क्या नहीं कर रहे, पूरी प्राप्त नहीं कर रहे, और पूरी प्राप्त नहीं कर रहे तो हम क्या नहीं कर सकते, उसको ऐसे डायरेक्टली शो नहीं कर सकते, हमें बताना पड़ेगा कि किस रूप में वो क्या हुई है,
पेमेंट कम हुई है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट प्राप्त होगी तो डिस्काउंट अलाउड को भी क्या करना पड़ेगा, कैश के साथ डेबिट करना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये जल्दी प्राप्त करने के लिए प्रविष्टि की जाती है। व्यापारिक बट्टे बेचने के बाद जो मूल्य बचता है वो कहलाता है। ठीक है। अब व्यापारिक बट्टा है वो विक्रय वृद्धि के लिए किया जाता है, इसकी कोई प्रविष्टि नहीं होती। सही बात है। बीजक मूल्य क्या होता है, इसका सही प्राइजिक मूल्य होता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है। अब फ्रेंड्स डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है देखते हैं। ये एक ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसको कुछ गुड्स सेल्स किया। ठीक है। अब इससे क्या होनी है, पेमेंट प्राप्त होनी है इसको। अब पेमेंट जो प्राप्त हुई, इसने सोचा जल्दी से पेमेंट प्राप्त कर लेते हैं, इससे इसको कुछ डिस्काउंट देकर। तो इसने इसको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अब इसको जैसे 1000 रुपये प्राइस थी, मैंने इसको 200 रुपये डिस्काउंट दे दिया, तो 1000 में से मुझे प्राप्त कितने हुए, 800 रुपये प्राप्त हुए। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैश में प्राप्त हो गई। अब जो पेमेंट कम प्राप्त की है मैंने, वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो दे रहा है पर्सन, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और डिस्काउंट रिसीव्ड, इसने क्या किया, वो रिसीव किया डिस्काउंट, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हम इसकी एंट्रियाँ देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, परचेज किया हमने, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट भुगतान करनी पड़ेगी। और भुगतान कितनी करेंगे, जितना वो डिस्काउंट दे रहा है उसके घटाने के बाद ही तो पेमेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार ये अपोजिट हो जाएगी, इसके लिए वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड किसने किया, सेल्स करने वाले ने किया। तो सेल्स को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। क्यों, अब जो सेल्स हमने 1000 रुपये में किया था, सेल्स को हमने 1000 रुपये में किया था, अब हमें डेबिट भी क्या करनी होगी, इतनी अमाउंट से करनी होगी। तो इसलिए कैश तो हमें क्या हुआ, 800 रुपये ही प्राप्त हुआ, और हमने डिस्काउंट कितना का दिया, 200 को। तो इस प्रकार से हमें इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड को भी क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये एंट्रियाँ बनेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्रियों की। फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट एंट्री है वो किससे संबंधित है, बैड डेट से संबंधित है, डूबत ऋण से संबंधित है। फ्रेंड्स डूबत ऋण में हमें बताया गया है, सबसे पहले तो हमें डूबत ऋण क्या होता है वो पता होना चाहिए। फ्रेंड्स सपोज करो ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसने इसको कुछ गुड्स बेचा, इसने इसको कुछ सेल्स किया। ठीक है। अब सेल्स किया, इससे क्या होनी है, अब कुछ पेमेंट प्राप्त होनी है। ये क्या नहीं कर रहा, काफ़ी टाइम हो गया पेमेंट प्राप्त नहीं कर रहा और नहीं भी देगा, लगभग ये हो गया। तो ये हमने क्या मान लिया, बैड डेट्स मान लिया, डूब गए। जो किसी व्यक्ति से जो पैसे हम मांग रहे थे और वो प्राप्त नहीं होते हैं, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, बैड डेट्स मान लेते हैं, कि ये मान लेते हैं कि वो डूब गए, प्राप्त नहीं होने वाले। तो वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, बैड डेट्स होते हैं। चलो हमें ये तो पता चल गया कि बैड डेट्स क्या होते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा, दिवालिया, इंसॉल्वेंट। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है कि राशि प्राप्त नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, जिसके पास अब किसी का भी ऋण चुकाने या किसी को भी पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं बचता है, तो वो पर्सन क्या कहलाता है फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंट कहलाता है। वो किसी उसके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी होता है, उसके द्वारा वो घोषित किया जाता है। यदि कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे क्या नहीं होती, पेमेंट प्राप्त नहीं होती है। तो वो हम क्या मान लेते हैं, फिर बैड डेट्स के रूप में मान लेते हैं। मान लेते हैं कि वो जो हमने पेमेंट की थी उसको वो अब प्राप्त नहीं होने वाली, वो डूब चुके हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये इंसॉल्वेंट होते हैं। फिर हम बात करते हैं एंट्रियों की। इसमें एंट्री में बताया गया है फ्रेंड्स, जब देनदार से कुछ राशि प्राप्त नहीं हो, देनदार से क्या नहीं हुई, कुछ राशि प्राप्त नहीं हुई, तो इसका मतलब वो डूब चुका। और डूब चुका तो एंट्री क्या करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। क्यों डेबिट, जो बैड डेट्स है उसको डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि राशि प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार हम क्या मान लेंगे उसको कि वो एक एक्सपेंसेस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया। और लॉस होने का जो लॉस है वो किससे संबंधित होते हैं, नॉमिनल अकाउंट से।
नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस को डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉस को डेबिट और इनकम एंड प्रॉफिट को क्रेडिट। तो इसलिए बैड डेट्स को क्या करनी हमने डेबिट कर दिया, और जो डेटर्स हैं जिनको क्या करना था, पैसे देना था, उन्होंने जो दिया नहीं है उनको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अभी भी इस आस में बैठे हैं कि कभी ना कभी तो क्या करेंगे, वो प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने जब हमने उनको क्या किया था, उनको गुड्स बेचा था, तो तब हमने क्या किया था, डेटर्स को डेबिट किया था। इसलिए उनको उसका जो फ़र्क है, उसका इफ़ेक्ट है जो, उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डेटर को क्रेडिट किया है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि देनदार से कुछ राशि प्राप्त हो जाए, जब कुछ राशि प्राप्त हो और कुछ डूब जाए, तो कैश को जितनी राशि प्राप्त हुई है उसको तो हम क्या कर देंगे, कैश आई है, एसेट से संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है, तो रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट, तो कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बचा बैड डेट्स, बाकी एंट्री क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। डूबा है तो किससे संबंधित है, लॉस से संबंधित है। लॉस किससे संबंधित, कौन से अकाउंट से संबंधित हो गया, नॉमिनल अकाउंट से। और नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है कि लॉस को क्या करो, डेबिट, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। बचा कौन, डेटर को हम क्या कर देंगे, फिर क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स, पहले यदि डूब चुका था और अब क्या हो रही है, उसकी पेमेंट हो रही है, तो फिर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्योंकि कैश क्या हो रहा है, हमारे व्यापार में आ रहा है तो किससे संबंधित हो गया, रियल अकाउंट से संबंधित हो गया। और रियल अकाउंट का नियम कहता है आने वाली वस्तु को डेबिट करो, तो इसलिए इसको तो क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या माना जा रहा है, इनकम माना जा रहा है, तो इसलिए इनकम को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। कौन सा नियम कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहते हैं। फिर यदि फ्रेंड्स मिश्रित प्रविष्टि के बारे में देखें, राम को 10,000 रुपये का नगद तथा 5,000 रुपये का उधार माल बेचा। कुछ हमने क्या किया, पेमेंट कैश में की, मतलब कुछ तो हमने क्या किया, कैश में सेल्स की, और कुछ हमने उधार में किया है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्योंकि कुछ क्या हो रहा है, कैश आ रहा है हमारे पास, तो कैश आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है, तो इसलिए उसको तो क्या कर देंगे, कुछ उसको डेबिट कर देंगे। बचा राम, जो उधार में खरीदी है, पाने वाला व्यक्ति कौन है, राम, तो राम को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बचा कौन, क्रेडिट किसको करेंगे, सेल्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, गुड्स हमारे व्यापार से जा रहा है, तो जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। या कौन सा नियम कहता है, रियल अकाउंट का नियम कहता है। तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। फिर हम फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, फिर हमारी कुछ एंट्रियाँ और बचती हैं, वो और एंट्रियाँ देख लेते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें बात करते हैं, यदि सपोज करो विक्रय कर यदि चुकाया गया है, कोई विक्रय कर है, सेल्स टैक्स है, उसको क्या किया गया, व्यापारी द्वारा चुकाया गया है। तो सीधी सी बात है, चुकाया है तो गया क्या, कैश गया, तो इसलिए कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स रियल अकाउंट से संबंधित है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बचा कौन, टैक्स, ये क्या है, एक प्रकार से एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस तो इसको क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि ये किससे संबंधित है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है, और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो इसलिए इसको क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। फिर हम बात करते हैं आयकर का भुगतान। अब फ्रेंड्स जो आयकर होते हैं वो क्या होते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित कोई एक्सपेंसेस होती है, मतलब व्यक्ति से संबंधित होता है। इनकम टैक्स तो मतलब किसी पर्सन को चुकानी होती है टैक्स है। जैसे मैं कोई व्यक्ति हूँ, मेरी इनकम हो रही है, तो मैं ही तो चुकाऊंगा, कोई अदर व्यक्ति थोड़ी चुकाएगा। व्यापार से संबंधित थोड़ी है, वो जो खर्चा है, वो आयकर है, वो व्यापार से संबंधित थोड़ी है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से संबंधित है। तो इसलिए उसने क्या किया, व्यापार का जो पैसा था वो चुकाया, तो इसलिए पैसा तो गया, तो इसलिए उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन उसको क्या नहीं करेंगे, अब किसके रूप में क्या है वो नहीं बता सकते हम, वो क्या हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी, क्योंकि हम ये मानेंगे कि व्यापार से क्या किया गया है, पैसा निकाला गया है, हम ये मानेंगे। इसलिए व्यापार से भी पैसा निकाला है तो कैश गया है, तो इसलिए कैश को क्रेडिट कर देंगे और ड्राइंग को डेबिट कर देंगे।
फ्रेंड्स इस ड्राइंग पे क्या करना होता है, इस व्यापारी को कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है व्यापार को। फिर हम बात करते हैं जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया है। तो फ्रेंड्स जीवन बीमा प्रीमियम होती है, वो भी क्या होती है, एक व्यक्ति से खुद से संबंधित होती है। व्यापार का क्या नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है। तो इसलिए हम ये भी क्या मान लेंगे कि व्यापार से पैसा निकाला गया है और पेमेंट की गई है, तो इसलिए ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। फिर है व्यापारी बीमा प्रीमियम। अब यहाँ पे क्या व्यापारिक बीमा प्रीमियम नाम दिया गया है, ये किससे संबंधित है, व्यापार से संबंधित है। इसलिए फ्रेंड इसका जो प्रीमियम चुकाया जाएगा ना, वो क्या माना जाएगा, व्यापार का खर्चा माना जाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कैश को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है, एक एक्सपेंसेस माना जाएगा ये, और नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। तो इसलिए इसको डेबिट, इसको कैश को क्रेडिट किया जाएगा। फिर हम बात करते हैं मकान मालिक का किराया चुकाया। मकान मालिक का किराया चुका है, तो मकान मालिक का किराया चुका है, तो ये किससे संबंधित है, व्यक्ति से संबंधित है। व्यापार का इसमें क्या नहीं है, कुछ भाग नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या किया गया, जो पेमेंट हुई है, तो पेमेंट तो हुई है, व्यापार से पैसा तो गया, इतना तो हमें पता है। तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन किस रूप में गया हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि इस व्यापारी ने क्या किया है, पैसा निकाला है। तो इसलिए हमने क्या माना है उसको, कि हमने तो ये माना कि व्यापार ने क्या दिया है, उस व्यक्ति को पैसे दिए हैं। अब उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ परसेंट इंटरेस्ट है वो चुकाना उसको व्यापार को पड़ेगा। तो इसने क्या किया, ड्राइंग के रूप में उसको दिया। तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की। तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट एंट्री किससे संबंधित है, चेक अनादरण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स इस एंट्री को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अनादरण का क्या अर्थ होता है, तो उसको समझते हैं पहले। फ्रेंड्स मान लो कि ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है। ए ने क्या किया, इसको कुछ गुड्स बेचा, तो इसने इसकी पेमेंट क्या की, चेक से की। चेक से इसने क्या की, उसकी पेमेंट की। तो अब जो चेक प्राप्त हुआ उसको ए ने क्या किया, चेक प्राप्त कर लिया, फिर उसको क्या कर दिया, बैंक में, ये एक बैंक में क्या कर दिया, इसको जमा कर दिया। अब जमा करने तक बैंक ए ने क्या कर दिया, प्राप्त करने एवं बैंक में जमा करने की एंट्री कर दी। किसने की, ए ने कर दी। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ए ने प्राप्त करने की भी एंट्री कर दी और जमा करने की भी एंट्री कर दी। लेकिन जब जो बैंक है वो जब उसके पास चेक पहुंचा, उसने जब चेक को जांचा, तब उसे पता चला कि या कोई भी कारण मान लो, ये कारण मान लो कि अगले जो व्यक्ति है जिसका चेक था वो, उसके अकाउंट में क्या नहीं हो, पैसे नहीं हो इतने, इस वजह से वो क्या हो चुका हो, उसको इतनी पेमेंट नहीं कर पा रहा हो। तो इस वजह से वो क्या हो सकता है, मतलब रिजेक्ट कर सकता है बैंक उसको, या किसी अन्य कारण से रिजेक्ट कर सकता है, कोई गलती हो उस चेक में या किसी और वजह से उसको क्या कर सकता है, चेक को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो रिजेक्ट करना, पैसे नहीं देना बैंक के द्वारा, तो वही तो क्या कहलाता है, अनादरण कहलाता है। अनादरण वही कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स अब एंट्रियों की बात करते हैं कि एंट्रियां किस प्रकार होगी। फ्रेंड्स अब मानो ए ने जब उसके पास चेक आया तो उसने क्या एंट्री की होगी, दो एंट्रियां की होगी, एक तो प्राप्त करने की होगी और एक जमा कराने की होगी। अब प्राप्त करने और जमा कराने की दोनों की एंट्रियां उसने कर दी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इन दोनों एंट्रियों के स्थान पर एक एंट्री वो उसने कर दी थी, जो कि हमने पहले पढ़ चुके थे। क्या एंट्री कर दी, इन दोनों के स्थान पर एक एंट्री की उसने कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ये उसने क्या कर दी, एंट्री कर दी। क्योंकि ये एंट्री कैसे बनी, मैं आपको क्या कर चुका, पहले ही समझा चुका। इन दो एंट्रियों के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, एक एंट्री भी कर सकते हैं। जब हमें चेक प्राप्त हो और उसी दिन हम क्या कर दें, उसको बैंक में जमा करा दें, तो हम ये भी एंट्री कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया और राम को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या होना था, पैसे राम से क्या होने थे, पैसे प्राप्त हुए, हमने मान लिए थे। इस वजह से हमने क्या कर दिया, बैंक को डेबिट और राम को क्रेडिट कर दिया था। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या हुआ कि बैंक के द्वारा उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, अनादरित कर दिया गया। अब बैंक का वो क्या नहीं देगा, उस चेक के बदले में पैसे नहीं दे रहा।
तो इस वजह से जो हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर रखा था कि उससे हमें चेक प्राप्त हुआ, उसकी एंट्री कर रखी थी, और उसको हमने बैंक में भी जमा करा दिया, इसकी एंट्री कर रखी थी। तो उसका जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमें पहले हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कर दी। अब इस एंट्री का इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी अपोजिट एंट्री अपोजिट एंट्री क्या करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी। अपोजिट एंट्री क्या बनेगी, राम्स को तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको करना पड़ेगा, बैंक को। तब जाके जो हमने गलत एंट्री की थी उसका इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, ख़त्म होगा। तो यही क्या होता है फ्रेंड्स, चेक का अनादरण होता है, इस प्रकार इसकी एंट्री की जाती है। तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स हमारा यहीं कंप्लीट होता है, और हमने जर्नल के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में।